हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल्ला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नितिल्ला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे ऐतु की कृपा की वांछा करता हूँ। शीला गुरुदेव की कृपा से आज हम जिस स्थान पे आए हैं, हमारे गौड़िया वैष्णवों के इस वृंदावन में सप्त दिवाल्य हैं। सप्त दिवाल्य में से ही एक अन्यतम है। यहाँ पे ये शीला राधा रमन जी का मंदिर है। ये हमारे 7 ठाकुर हैं, 7 सप्त दिवाल्य हैं वृंदावन के। तो जो हमने श्रवण किया था गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। गोविंद जी के मदन मोहन जी के चरण कमल ठाकुर जी से मिलते थे, गोविंद जी का मुख कमल और गोपीनाथ जी का वक्षस्थल। और जो राधा रमन जी हैं, इनके चरण कमल किन से मिलते हैं? मदन मोहन जी से। इनका वक्षस्थल किन से मिलता है? इनका वक्षस्थल मिलता है गोपीनाथ जी से। और इनका मुख कमल किससे मिलता है? गोविंद देव जी से। इसलिए अगर कोई राधा रमन जी के दर्शन करता है तो उसके तीनों ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। तो हम श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से राधा रमन जी का प्रकट्य हुआ। 6 गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये जो 6 गोस्वामी थे जब ये ब्रज में रहते थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेपाल में जो गंडकी नदी है वहाँ पे गए। और जब वहाँ पे वो स्नान कर रहे थे, जब उन्होंने डुबकी मारी, जब ऊपर आए तो उनके पास उनके वक्षस्थल में, उनकी झोली में ऐसे 12 शालिग्राम शिला आ गई थी। और उन्हीं शालिग्राम शिला की वो यहाँ पे सेवा करते थे। तो जो उनकी शालिग्राम शिला थी, शालिग्राम शिलाएं जो होती है अलग अलग होती है। केशव, शंख, चक्र, गदा, पद्म। अगर उसमें 4 चिन्ह हैं तो वो कहलाएगी केशव, पहला शंख, चक्र, गदा, पद्म। लेकिन अगर चक्र, शंख और गदा, पद्म, यानी कि पहले चक्र आ जाए फिर शंख आ जाए तो उसका नाम हो जाता है जनार्दन। फिर गदा, पद्म, शंख और चक्र, गदा, पद्म, शंख और चक्र अगर इस क्रम से आ जाती है तो उसका नाम हो जाता है गोविंद। तो ऐसे करके अनेक अनेक प्रकार की शालिग्राम शिलाएं होती हैं। नरसिंह शिला, गोविंद शिला, दामोदर शिला। तो उनके पास दामोदर शिला थी। और जब यहाँ पे उनकी सेवा करते थे, एक दिन यहाँ पे एक सेठ आया। और वो सेठ क्या कर रहे हैं? ब्रज में सबको वस्त्र दान कर रहे हैं, सब ठाकुर जी के लिए। जब इनके पास आया तो ये देख रहे हैं कि मेरे तो ठाकुर जी नहीं है, मेरे तो शालिग्राम शिला है। अगर मेरे भी ठाकुर जी होते तो मैं इनका बड़ा सुंदर श्रृंगार करता, इनके चरणों में नुपुर पहनाता, इनको जैसे धोती पहनाते हैं इनको धोती पहनाता, ऊपर इनको बड़ा ही सुंदर जो मैं है इनके लिए बड़ा सुंदर बाजूबंदी, बड़ा सुंदर कुर्ता पहनाता, इनके सर पे मैं मोर मुकुट धारण कराता, इनके बड़े ही सुंदर सुंदर मैं अलंकार करके इनको अलंकृत करता, भूषण बनाता इनके लिए। इनको फिर मैं क्या करता? चंदन से इनका कितना सुंदर श्रृंगार करता, तिलक करता। तो उनके मन में ऐसी अभिलाषा आई कि मैं भगवान की इस प्रकार से सेवा करता। और जो शालिग्राम शिला है वो स्वयं कौन है? वो स्वयं विष्णु जी का ही, कृष्ण का ही रूप है। और जब इतना ही उन्होंने संकल्प लिया, उतने में क्या देखते हैं, जब सुबह देखा तो जो उनकी एक शालिग्राम शिला थी, वो शालिग्राम शिला क्या बन चुकी है? राधा रमण। वो शालिग्राम शिला बन गई राधा रमण। और इसलिए जो शालिग्राम शिला है, इनकी जो पीठ है, अगर राधा रमन जी की जो पीठ है, अगर उनकी पीठ देखोगे तो पीठ से पूरी शालिग्राम शिला नज़र आती है। और आगे से क्या नज़र आते हैं? आगे से राधा रमन जी हैं। और इनको अगर कोई पास से देखेगा तो राधा रमन जी के दांत भी नज़र आते हैं। तो जो हमारे जो राधा रमन जी हैं, कई लोगों ने बोला कि नहीं ये तो ऐसी कोई भक्त लोग बोल देते हैं कि शालिग्राम से अपने आप शिला बनी। तो जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं जिनको रिसर्च करनी आती है, और उन्होंने जब इस विग्रह को अच्छी तरह देख के परीक्षण किया तो क्या देखा कि कोई भी जब विग्रह बनते हैं, पत्थर से बनाए जाते हैं, तो एक पत्थर का पीस होता है और उसको छेनी हथौड़े से तोड़ के पूरा उसका आकार बनाया जाता है। लेकिन ये जो विग्रह हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई भी छेनी हथौड़े का कोई चिन्ह नहीं है। ये स्वयं भू है, यानी कि स्वयं प्रकटित विग्रह है राधा रमन जी। जीवों पे कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं राधा रमन जी। तो यहाँ पे पीछे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है, जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया। अब ये राधा रमन कौन है, इसको आज हम समझेंगे। राधा रमन जी कौन है? भगवान कृष्ण जो हैं, राधिका रमन, राम 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 हरे हरे, जो राधा जी के साथ रमन करते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम है राम। जो राधा जी के साथ रमन करते हैं, राधिका रमन। और वो कौन है, उसमें हमें प्रवेश करना पड़ेगा। ये रमन क्या होता है? रमन किसको कहते हैं? इस जगत में जब तक एक व्यक्ति विषय सुख को क्या कर रहा है? विषय सुख गरलमय ताते जाने सुखमय। जब तक हम लोग इस संसार के विषय को सुख समझ के बैठे हैं, से सुख दुख करी जान। जिस दिन हम इस संसार के विषय सुख को दुख समझने लग जाएंगे, जिसके पीछे अभी हम लोग ललायत होते हैं, पागल होते हैं, जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि ये सुख नहीं भाई, ये दुख है, तभी जाके जब उसकी संसार की आसक्ति क्षय होती है, संसार को वो दुख की तरह देखता है, तभी जाके वो समझ पाता है कि वो वस्तु क्या है।
क्योंकि जो ब्रज का जो प्रेम है, जो ब्रज का प्रेम है, वो ब्रज का प्रेम जो है वो एक ऐसी रीति है, राधिका रमन जी को समझना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि जब कृष्ण की बाल्य लीलाएं जिसके अंदर वो सखाओं के साथ जूठा खा रहे हैं, उस लीला को ब्रह्मा जी देख के आश्चर्यचकित हो गए। अभी उन्होंने निकुंज में प्रवेश नहीं किया, उन्होंने राधा जी और कृष्ण की लीलाओं को नहीं देखा, केवल कृष्ण की बाल्य लीलाओं को देख के ही ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, जिन्होंने चारों वेद जिनकी नासिका से निकले हैं। तो सोचो, जहाँ पे श्रुति भीर विमृग्याम, जो श्रुतियाँ भी आज तक उस निकुंज में राधा रमण की जो लीलाएं हैं वहाँ तक नहीं प्रवेश कर पाई श्रुतियाँ, तो एक जीव कहाँ से कर जाएगा। तो ये तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की और इन 6 गोस्वामियों की कृपा है जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखा दिया। तो ये जो ब्रज है, बताया कि ये रमण क्या होता है। जो ब्रज है, ये जो ब्रज का प्रेम है, यहाँ पे अधर्म ही धर्म है। कैसा अधर्म ही धर्म है? कृष्ण गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कि तुम सारे धर्मों को छोड़ दो। इसका मतलब क्या है? अधर्मी बन जाओ। तो भाई अगर ब्रज में प्रवेश करना है तो अधर्मी बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा? बताया यहाँ पे असती ही सती है। एक नई सती आई है ब्रज में, अब उसका नया नया विवाह हुआ है। वो कहती है कि मैं इन ब्रज गोपियों से नहीं मिलूंगी। ये ब्रज गोपियाँ कौन है? ये सब तो क्या है? कृष्ण मेघ की चातकी हैं, इनसे मैं नहीं मिलूंगी, मैं तो पूरी पतिव्रता रहूँगी। और अभी कृष्ण संध्या का समय है और वन से ब्रज को लौट रहे हैं। तो वो जो असती है उसके अंदर बड़ा अहंकार है आज, कि मैं इनसे नहीं मिलूंगी और कृष्ण मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। देखती हूँ कि कृष्ण कैसे मेरे मन को हर सकते हैं। अब वो खड़ी है, उतने में कृष्ण आते हैं और कृष्ण क्या करते हैं? अपने बछड़े की पूंछ को ऐसा घुमा देते हैं कि वो जो बछड़ा है जानबूझ के वो समझ लेता है कृष्ण का इशारा, और उसी नई नवेली जो भी दुल्हन आई है ब्रज में उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। बस अब कृष्ण वहाँ पे आते हैं, बछड़े को तो लेके साथ साथ में उसके मन को भी क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं। छीन लियो मेरा छोटो सुमन, राधा रमण मेरो राधो रमण। तो वहाँ पे राधा रमण जी क्या करते हैं? उसके मन को छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। अब उसका मन चोरी हो चुका है। अब कृष्ण ने क्या किया? उसके ऊपर प्रहार किया। कैसे प्रहार किया? कृष्ण की जो भ्रूकुटी है, कृष्ण की जो राधा रमण जी जो है हमारी, उनकी जो भ्रूकुटी है वही उनका धनुष है। उस धनुष के ऊपर उन्होंने अपना कटाक्ष रूपी बाण चढ़ाया। इस धनुष के ऊपर जब कटाक्ष रूपी बाण चढ़ा के उन्होंने उसके हृदय में प्रहार किया, तो उसका जो हृदय था वो पूरा कृष्ण के वीर्य रूपी ज्वर से जर्जरित होने लगा। अब उसके अंदर तृष्णा जाग रही है, किसकी? कृष्ण के वापस दर्शन करने की, कृष्ण संग की उसकी इच्छा जाग गई। अब मन में उसका घर के काम में उसका मन लगता नहीं है। अब वो भागी भागी उन गोपियों के पास आती है और बोलती है कि देखो, मैं अपने आप को बहुत बड़ी सती समझती थी ब्रज में, लेकिन आज मैं तुम ही गोपियों का संग करने आई हूँ। मेरा जो हृदय है उसके अंदर कृष्ण के प्रति जो वीर्य ज्वर है, वो तृष्णा बढ़ती जा रही है, उसको शांत करो। तो गोपियाँ कहती है, देखा तुम हमें कहती थी असती, भाई ब्रज में असती ही सती है। तो जो राधा रमण जी का जो प्रेम है वो बहुत ऊंचा है, जो कि वेदों की सीमाओं को भी पार कर चुका है, जहाँ पे वेद का भी प्रवेश नहीं है। और राधा रमण जी कितने सुंदर हैं। बताया कि राधा रमण, कृष्ण तो आत्मराम है। कृष्ण कौन है? आत्मराम और आत्मकाम। आत्मास्तु राधिका, कृष्ण की जो आत्मा है वो ही राधा है, इसलिए राधा रमण वो आत्मराम है। आत्मराम का अर्थ है कि उनकी आत्मा ही राधा है, राधा जी के साथ ही वो रमण करते हैं। और उनका कितना ही सुंदर स्वरूप है। शीला बिल्वा मंगल दास ठाकुर जी वर्णन करते हैं कृष्ण के स्वरूप का अपने ग्रंथ में। कहते हैं कृष्ण कंठपूर्ण में उन्होंने वर्णन किया कि एक बारी शोभा देवी आती है और वो सोचती है कि मेरे को इस जगत में कोई योग्य वर नहीं मिल रहा जिससे मैं शादी कर सकूं। पूरा त्रिभुवन देख लिया। नारद जी बोले, भाई तू वृंदावन गई है, एक बारी वृंदावन जा, वहाँ कृष्ण से भी मिल ले। जो राधिका रमण है, राधा जी के साथ रमण करते हैं। जब वो राधा रमण जी के चरणों की जो ज्योति है उसको देखती है, उसको देखने के साथ साथ वो पागल हो जाती है। कहती है कि अभी तक तो कोई योग्य वर मिलता नहीं था और अब मिला है तो ऐसा मिला है जिनके चरणों की जो अंग ज्योति है उसके भी लायक मैं नहीं हूँ। तो राधा रमण जी बड़े ही सुंदर श्री विग्रह हैं। और अब हम किस प्रकार से जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, किस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन में आते हैं, उसको हम थोड़ा श्रवण करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत पहुँचे रंगनाथ जी के मंदिर में, तो वहाँ पे चतुर्मास्य का समय आ गया। और जब महाप्रभु वहाँ पे पहुँचे तो महाप्रभु के शरीर में जो अष्टसात्विक भाव थे, जो उनका प्रेम का विकार था, उसको देख के वहाँ के जो मूल पुजारी थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता, ये तो कोई महापुरुष भी नहीं, स्वयं भगवान ही है जिनके शरीर में इस प्रकार से प्रेम का जो विकार है। जब महाप्रभु रोते थे तो उनके आंखों से गंगा धारा बहती थी। महाप्रभु
का जो प्रेम का विकार था पत्थर तक पिघल जाता था। जब वो प्रणाम करते थे तो पत्थर भी पिघल जाते थे। समझ गए कि ये तो साक्षात कौन है, साक्षात कोई ना कोई भगवान ही है। तो वहाँ पे वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया, चतुर्मस्या कृपा करी रह मोरे घरे, आप कृपा करके चतुर्मस्या में मेरे ही घर पे रहिए, कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करह अमारे, और उधारे अमारे, आप मेरा उद्धार कीजिए, 4 महीने मेरे ही घर पे रह के कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनके निमंत्रण को स्वीकार करके 4 महीने वेंकट भट्ट के घर पे रहते हैं। और वेंकट भट्ट के जो पुत्र थे वो ही थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उस समय छोटे से बालक थे। और महाप्रभु उनको अपना उच्चिष्ट प्रसाद देते थे, अपने चरणों की रज उनको देते थे। और जो वेंकट भट्ट के भाई थे उनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती जी। ये बड़े ही उच्च कोटि के लक्ष्मी नारायण जी के भक्त थे। लक्ष्मी नारायण जी की इनके यहाँ पे सेवा होती थी, क्योंकि रंगनाथ जी जो मंदिर है वो श्री संप्रदाय के क्षेत्र में आता है। तो ये श्री संप्रदाय के वैष्णव में दीक्षित थे और लक्ष्मी नारायण की बड़ी ही सुचारू रूप से सेवा करते थे। तो वहाँ पे महाप्रभु जब उनके घर पे रुके हैं, महाप्रभु जब रंगनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, 4 महीने में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, सौंदर्य आदि प्रेम आवेशे देखी सर्वलोक। जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जाते थे तो महाप्रभु को सौंदर्य देख के, कि देखो कृष्ण बड़े सुंदर हैं, राधा जी जो है वो कृष्ण के सौंदर्य कृष्ण के मन को भी हर लेती हैं। तो बताया कि कृष्ण भी बड़े सुंदर हैं, राधा जी जो है उनका सौंदर्य कृष्ण के मन को हर लेता है। और महाप्रभु कौन है, उनके अंदर राधा और कृष्ण दोनों का सौंदर्य है। इसलिए महाप्रभु का जो सौंदर्य है वो कैसा है, वो तो कृष्ण से भी ज़्यादा अधिक हो गया, क्योंकि राधा जी की अंग कांति को लेके आए हैं। तो कह रहे हैं महाप्रभु का जो सौंदर्य और उनका जो प्रेम आवेश था उसको देख के जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग आते थे, इसलिए इन सन्यासी को देखने के लिए। देखी बार ऐसे देखे खंडे दुख शोक, और जितने भी लोग महाप्रभु को देखने के आते थे, देखने के साथ साथ उसी समय खंडे दुख शोक, उनके सारे दुख और शोक उसी समय खत्म हो जाते थे। और सब लोग आनंद में क्या करते थे, कृष्ण कृष्ण कहे। सारे के भक्त लोग जितने भी महाप्रभु के दर्शन करेंगे, दर्शन करने के साथ साथ सब लोग क्या करते थे, कृष्ण कृष्ण कहे आइला नाना देशे हईते। जितने भी देश से लोग आ रहे हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, महाप्रभु को देखने के बाद और कुछ बोलते ही नहीं है, बस कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण नाम बिना कहे नहीं आर। कृष्ण नाम को छोड़कर कुछ बोलता ही नहीं था, सब लोग बस कृष्ण 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 ही करते रहते थे। और सबको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती थी केवल महाप्रभु के दर्शन करने से। तो महाप्रभु ने एक दिन वहाँ पे रहते हुए प्रश्न किया गोपाल भट्ट से कि अमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, मेरे जो कृष्ण है, जो ठाकुर हैं, वो कौन है, गोप है, गोचारक है, गैया चराते हैं। और तुम्हारी जो इष्ट है वो कौन है, लक्ष्मी जी, वो कौन है, परम सवित्री। सवित्री हैया केने चाहे तार संगम, वो इतनी सवित्री होने पर विष्णु जी के चरणों में ही रहती है, उनके चरणों को अपने वक्षस्थल से लगा के रखती हैं। तो वो जो लक्ष्मी इतनी साध्वी होने पर भी वो क्यों मेरे कृष्ण के साथ संगम करना चाहती हैं। कृष्ण तो एक बहुत ग्वाले चराने वाले हैं, गोप जाति के हैं। तो वहाँ पे वेंकट भट्ट जी इस प्रश्न को सुन के बड़ा संदेह में पड़ जाते हैं, ये कैसा प्रश्न है। महाप्रभु बोले इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में है, श्रीमद् भागवतम में है कि जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी भी श्री मृग्याम कि वो लक्ष्मी जी आज तक कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। श्री लरना अचर तपस्या कर रही है। और भागवत को तो मानते ही हैं। जब भागवत को देखा तो भाई ये कैसे हो सकता है कि लक्ष्मी जी आज तक तपस्या कर रही हैं कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि गोपाल भट्ट, वेंकट भट्ट जी ने बोला चैतन्य महाप्रभु को इसमें लेकिन कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि विष्णु और कृष्ण एक ही तो है, कृष्ण के ही अंश हैं विष्णु, कृष्ण स्वयं अवतारी हैं, उन्हीं की ही अंश है, और राधा जी की अंश है लक्ष्मी जी। तो अगर वो कृष्ण के पास जाती हैं तो इसमें दोष क्या है? प्रभु कहे यह आमी जानी, मैं जानता हूँ कि इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रश्न तो ये है कि जो श्रुतियाँ हैं, श्रुतियों ने जब तपस्या करी, तपस्या के फलस्वरूप श्रुतियों को गोपी देह प्राप्त हो गया और उन्होंने कृष्ण की सेवा करी है। लेकिन तुम्हारी जो लक्ष्मी जी है उसको अभी तक क्यों नहीं प्राप्त हुआ? नायम श्रियो अंग्यो नितांत्रते प्रसादा स्वर योषिताम नलीन गंध रुचो कतो अन्याम, कि आज तक ये प्रसाद लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला, लेकिन श्रुतियों को तो मिल गया भाई। अब प्रश्न है कि तुम्हारी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है और तपस्या श्रुतियों ने भी करी थी, तो श्रुतियों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया और लक्ष्मी जी को क्यों नहीं हुआ? मेरा प्रश्न तो ये है तुमसे। तो वहाँ पे वो उत्तर नहीं दे पाते। तो महाप्रभु बोलते हैं कि देखिए उसके पीछे क्या उत्तर है। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेया सीताहार,
देवी व अन्य स्त्री कृष्ण न करें अंगीकार। कि कृष्ण कौन है, गोप जाति के हैं, और गोपियाँ भी कौन है, गोप जाति में ही हैं। तो कृष्ण की जो प्रेयसी हैं वो गोपियाँ हैं। और देवी व अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार, कोई देवी हो या कोई स्वर्ग की कोई भी हो, गोपी जाति को छोड़ के कभी भी कृष्ण किसी और स्त्री को अंगीकार नहीं करते हैं। इसलिए ब्रज गोपी भाव हई बे स्वभाव, जब तक आपको ब्रज में किसी गोपी के गर्भ से जन्म नहीं मिलेगा तब तक ब्रज गोपी भाव नहीं प्राप्त हो सकता, तब तक कृष्ण के साथ संगम नहीं हो सकता। तो महाप्रभु ने बताया कि श्रुतियों ने क्या किया, श्रुतियों ने अपनी सिद्धि करने के बाद गोपी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया है ब्रज में, और तब जाके उनको कृष्ण की नित्य गोपियों का संग प्राप्त हुआ, और फिर जाके उन्होंने रास में प्रवेश किया है। लेकिन जो तुम्हारी जो लक्ष्मी ठाकुरानी है वो उसी देह से कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, और कृष्ण इसलिए उनकी सेवा को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण केवल गोप जाति जो गोपियाँ हैं उन्हीं को ही अंगीकार करते हैं, और इसलिए तुम्हारी जो ठाकुरानी है उनको आज तक ये नहीं मिला। इससे पहले उनके मन में एक ये बात थी कि जो मेरी जो लक्ष्मी जी हैं, जो हमारी इष्ट हैं, वो ही, और जो विष्णु जी हैं वही स्वयं भगवान हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने उनसे बात करी तो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया कि कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का अर्थ है जिनकी भगवत्ता से भगवान के जो अन्य अवतार हैं उनकी भगवत्ता प्रमाणित होती है। तो श्री कृष्ण कौन है, स्वयं अवतारी हैं, और जितने भी कूर्म, वरा, नरसिंह, राम, ये सब उनके अवतार हैं। तो इसलिए उनको बोलते हैं स्वयं भगवान और भगवान। तो कृष्ण है अवतारी, बाकी सब हैं उनके अवतार। तो और तत्वता तो उनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान के ही वो रूप है, लेकिन रस विचार से थोड़ा सा अंतर आ जाता है। रस विचार से ऐसे अंतर आता है जैसे एक पूर्णिमा का चंद्र है, एक द्वितीया का चंद्र है, एक पंचमी का है, एक एकादशी का है, एक सप्तमी का है। तो चंद्र तो एक ही है, लेकिन पूर्णिमा के दिन वो अपने आप को पूर्ण प्रकाशित करता है और बाकी दिनों में अपनी कलाओं को पूर्ण प्रकाशित नहीं करता। उसी प्रकार से कृष्ण जब अपने पूर्ण रस को प्रकाशित करते हैं तब वो ब्रजेंद्र नंदन है, जब अपने कुछ किसी एक या कुछ अन्य रसों को प्रकाशित करते हैं तब उनके अलग अलग अवतार होते हैं। तत्वता एक है, रस भेद से अलग है। तो यहाँ पे फिर उनके मन में आता है कि हाँ, मुझे भी क्या करना चाहिए, मुझे भी अब कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। और उनके जो भाई थे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी, जो कि कृष्ण लीला में तुंग विद्या सखी हैं, वो सब छोड़ के फिर वृंदावन में आए, उन्होंने भजन किया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने आदेश दिया कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो, और अपने माता पिता की सेवा करो जब तक वो हैं, उसके बाद तुम वृंदावन में आ जाना और वृंदावन में ही रह के रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी का संग करना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जब माता पिता भगवत धाम को चले जाते हैं, फिर वो यहीं पे आए और यहाँ पे रह के उन्होंने भजन किया। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए हैं भजन करने के लिए, तो महाप्रभु ने अपना डोर कोपिन प्रसादी के रूप में उनको भेजा था, और उन्होंने फिर परमहंस वेश धारण करके यहीं पे भजन किया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर कुछ ग्रंथों की रचना करी है। सत्क्रिया सार दीपिका, हमारे वैष्णव समाज में किसी को शादी करनी है, किसी के यहाँ पे बच्चे का नामकरण संस्कार है, जितने भी ये इस प्रकार के संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये सारे के सारे जो वैष्णव पद्धति से कैसे करते हैं, ये सत्क्रिया सार दीपिका के अंदर उन्होंने वर्णन किया है। और उनका 6 संदर्भ, ये 6 संदर्भ जो हमारे 6 संदर्भ गौड़े समाज में प्रचलित हैं, ये जो जीव गोस्वामी जी ने लिखे हैं, ये 6 संदर्भ पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही लिख के जीव गोस्वामी जी को दिए थे, और फिर जीव गोस्वामी जी ने उनका पढ़ के फिर उनको पब्लिश किया था। लेकिन जो मूलतः जो उसकी लिपि तैयार करी थी वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही करी थी। और इन 6 संदर्भ के लिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि जो हमारी गौड़िया वैष्णव धारा है, ये बड़ा ही पवित्र एक स्रोत है जो कि चला हुआ आ रहा है उस गुरु परंपरा से। कहीं इसमें किसी प्रकार से कुछ अनवांटेड चीज़ें ना आ जाए, कहीं इसमें कुछ मल ना आ जाए। तो जैसे एक नदी प्रवाह हो रही है, नदी के किनारे से हो सकता है कोई गंद फेंक दे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को उसमें से वेस्ट जो है उसमें घुस जाता है। तो ये जो 6 संदर्भ है, इस 6 संदर्भ के माध्यम से उन्होंने क्या किया, जो हमारी विशुद्ध गौड़ीय संप्रदाय चली आ रही है, इसके दोनों तरफ एक बड़ी ही सुंदर एक स्वर्ण की दीवार खड़ी कर दी, जिससे किसी प्रकार से कोई मल प्रवेश ना कर सके। इसलिए जो 6 संदर्भ है ये हमारे संप्रदाय के मूल हैं, जो कि हमारे संप्रदाय की रक्षा करते हैं। हमारे संप्रदाय की इन्होंने रक्षा करी है। जैसे कल को कुछ साल पहले प्रश्न उठा कि हम राधा जी की कृष्ण के साथ सेवा क्यों करें, हम तो रुक्मिणी कृष्ण ही करेंगे। तो उसका उत्तर कहाँ पे है, 6 संदर्भ। और श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब यहाँ से पहुँचे सहारनपुर के पास, हरिद्वार के पास, तो वहाँ पे उनको एक ब्राह्मण मिला। जब उनको एक ब्राह्मण मिला तो उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने बोला मुझे एक पुत्र दे दो। इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। उसने बोला अगर आपके आशीर्वाद से मेरा पुत्र हुआ तो उसको मैं आपकी ही सेवा में दे दूँगा।
तो जब राधा रमन जी प्रकट हो गए और यहाँ पे उनकी सेवा करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, एक दिन एक युवा ब्राह्मण उनके पास आया, बालक, और उन्होंने बोला तुम कौन हो? बोले कि मेरे पिताजी ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है, और मेरे पिताजी के जब मेरी कोई संतान नहीं थी, आपने आशीर्वाद दिया था, उन्हीं के फलस्वरूप मैं हुआ और उन्होंने मुझे ठाकुर जी की सेवा में भेजा है। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उन्हीं को ही सेवा दे दी, और उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तो निष्किंचन वैष्णव थे, उन्हीं को सेवा दी, और उन्हीं की फिर आगे परंपरा में अभी तक सेवा चली हुई आ रही है। जब यहाँ पे मुसलमान लोगों ने आक्रमण किया था, तो हमारे विनोदी लाल जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा माधव जी, राधा दामोदर जी, ये सारे विग्रह जो हैं ब्रज से छोड़ के बाहर चले गए थे। जो यहाँ के पुजारी हैं सब अपने ठाकुर जी को लेके चले गए थे राजस्थान। तो जो राधा रमन जी हैं, जब मुगल लोग यहाँ पे घुस गए, अंदर प्रवेश कर गए, तो पुजारी बहुत रोने लगा। पुजारी ने देखा कि मेरे तो ठाकुर जी को ये मुसलमान लोग लेके चले गए, तो रात बहुत रोया पुजारी। तो रात को सपन में राधा रमन जी बोले कि देखो मुझे कोई मुसलमान लेके नहीं गए हैं, अंदर जो फूलों की जो टोकरी पड़ी है मैं उसके अंदर छुप गया था जाके, तो तुम आके मुझे वापस लो और मेरी सेवा करो। क्योंकि राधा रमन जी बहुत छोटे से विग्रह हैं, तो वो क्या करे थे, उस टोकरी के अंदर जाके छुप गए थे जहाँ सारे फूल पड़े थे, और पुजारी ने देखा तो उसके हृदय में वापस प्राण आए। तो और यहाँ पे जो राधा रमन जी की जो सेवा होती है, सबसे ही सुंदर यहाँ पे सेवा होती है। बताते हैं कि ये कारण था कि राधा रमन जी ब्रज के बाहर नहीं गए, बाकी ठाकुर जी चले गए, क्योंकि यहाँ पे इनकी सेवा बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। यहाँ पे आज तक जो रसोई बनती है ठाकुर जी की, वो जो रसोई बनती है, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उस समय अग्नि को प्रकट किया था। आज तक वो अग्नि जल रही है, उसी अग्नि से ही रसोई बनती है, कभी भी अग्नि दोबारा नहीं जलाई जाती, उसी अग्नि से ही रसोई बनती है। और होता क्या है कि जो ठाकुर जी का भोग है वो ठाकुर जी तक जाता है, लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी अपनी ही रसोई में जाके भोजन करते हैं। बड़ी सुंदर यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा होती है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने किस प्रकार से भजन किया है, उनके चरणों में एक प्रणाम करके, उन्हीं की ही स्तुति करके वाणी को विश्राम देंगे। हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सोनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालंदी वनय कुता, घोषंता विति सर्पते खेदिर मावे वलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्री जीव गोपाल कौ। कैसा भजन करते थे, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो, हे कृष्ण आप कहाँ पे हो? क्या आप गोवर्धन की तलहटियों में हो? हे गोवर्धन की तलहटियों में हो, या यमुना के किनारे में हो, या किस कुंज में हो? गोवर्धन की उस प्रकार से पूरे ब्रज की परिक्रमा करते हुए एक एक स्थान में जाके विलाप करते हैं, इस निकुंज में है, इस निकुंज में है, कहाँ पे है मेरे राधा गोविंद? इस प्रकार से पूरा ब्रज में घूमते घूमते विलाप करते थे। हे नंद सोनो कुता, श्री गोवर्धन कल पादप तले कालंदी वने कुता, क्या आप कलंदी के तट पे हो? घोषंताविति, इसी प्रकार से उच्च स्वर से रोते 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 पूरे ब्रज के अंदर एक एक स्थान पे लोटपोट करते हैं कि हाँ मेरे राधा गोविंद का है, मेरे राधा रमन जी का है। इस प्रकार से हमारे छठ गोस्वामियों ने भजन किया है, तो हम उनके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हैं कि अगर हमें उनके चरणों की रज की प्राप्ति हो जाए, अगर हमें राधा गोविंद के चरणों में हमें एक तिल मात्र भी निष्ठा हो जाए, उनकी तिल मात्र भी अगर हमें निष्ठा हो जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो है राधा रमन जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, संसार से हमारी आसक्ति खत्म हो, ब्रज में हमारी आसक्ति जुड़ जाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस ब्रज मंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।